calcium homeostasis, or else you can say as calcium regulator. Facts about calcium. Here is the detail about calcium. Date of discovery is 1808, discovered by Sir Humphrey Davy, and name was originated from the Latin word that is calces. And uses are life forms for bones and shells. Uses are for bones and obtained from chalk, limestone, marble, and it is obtained, calcium is obtained from the chalk, limestone and marble. नेक्स्ट वी सी द फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कैल्शियम. तो कैल्शियम जो है वो फिजियोलॉजिकली एक पर्सन के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है. कैल्शियम सॉल्ट्स इन बोन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द स्केलेटन. तो कैल्शियम सॉल्ट्स जैसे कैल्शियम सिट्रेट हो गया, कैल्शियम फॉस्फेटेस हो गया, कैल्शियम ग्लूकोनेट, सो दिस ऑल कैल्शियम सॉल्ट्स प्रोवाइड अ बेसिक नॉर्मल स्ट्रक्चरल्स जो स्केलेटन का जो इंटीग्रिटी है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है. कैल्शियम आयंस इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड सेल्यूलर फ्लूइड्स इज एसेंशियल टू नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ए होस्ट ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस. तो ये जो कैल्शियम आयंस है जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर और सेल्यूलर फ्लूइड्स में जो प्रेजेंट रहता है वो क्या नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल है, such as neuromuscular excitability, blood coagulation, hormonal secretion and enzymatic regulation. तो न्यूरोमस्कुलर के एक्साइटेबिलिटी के लिए, ब्लड के कोएगुलेशन के लिए, हार्मोन सिक्रेशन या फिर एंजाइमेटिक रेगुलेशंस, तो ये सारे चीज़ को रेगुलेट या फिर मेंटेन करने के लिए कैल्शियम सॉल्ट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज कैल्शियम होम्योस्टेसिस. तो कैल्शियम होम्योस्टेसिस इसके बारे में डिटेल्स हम आगे देखेंगे. कैल्शियम होम्योस्टेसिस क्या है. तो हियर आर सम पॉइंट्स. 99% ऑफ बॉडी कैल्शियम इज इन कैल्शियम इन द स्केलेटन. सो 99% जो बॉडी का कैल्शियम है वो 99% किस में प्रेजेंट रहता है, स्केलेटन में प्रेजेंट रहता है. नेक्स्ट 0.9% इज फाउंड इन इंट्रासेल्यूलर एंड 0.1% इज फाउंड इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर. 45% बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स दैट इज एल्ब्यूमिन, 45% is ionized form and 10% is found in complex with anions. So these are the calcium homeostasis. नेक्स्ट कैल्शियम रेगुलेशन. तो कैल्शियम रेगुलेशन के लिए कुछ हार्मोन्स नीडेड है जैसे कि पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन एंड विटामिन डी, जो कि उसके बारे में हम आगे देखेंगे. तो फर्स्ट है आपका पैराथॉर्मोन. इट हैज़ 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स. रिलीज ऑफ पैराथॉर्मोन इन रेस्पॉन्स टू ड्रॉप इन सीरम कैल्शियम. तो जैसे ही कि कैल्शियम का लेवल अगर ड्रॉप हो गया है बॉडी में तो उस टाइम पे क्या होता है, ये पैराथॉर्मोन रिलीज होता है जो कि कैल्शियम के लेवल को बॉडी में मेंटेन करता है. मैग्नीशियम नीडेड टू एक्टिवेट पीटीएच रिलीज. तो ये पीटीएच को रिलीज करने के लिए या फिर उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या नीड है, मैग्नीशियम नीड है. इफेक्ट्स ऑन बोन, किडनी एंड इनडायरेक्टली ऑन द इंटेस्टाइन. तो ये पैराथॉर्मल जो है ये डायरेक्टली आपके बोन्स, किडनी और इंटेस्टाइन पे जाके ये अफेक्ट करता है. नेक्स्ट एक्टिवेट्स ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, लीडिंग टू बोन रिसॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. तो ये जो पीटीएच है ये क्या करता है, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट दोनों को क्या करता है, एक्टिवेट करता है ताकि बोन रिसॉर्प्शन भी हो और कैल्शियम फॉस्फोरस का भी रिलीज हो सके. तो ओस्टियोक्लास्ट का मतलब क्या है, ये एक बोन सेल है जो कि बोन के टिश्यूज़ को क्या करता है, ब्रेक करता है. और ओस्टियोब्लास्ट वो है, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसाइज एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन. तो ओस्टियोब्लास्ट बोन को फॉर्म करता है और सिंथेसाइज करता है. ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है, बोन के टिश्यूज़ को ब्रेक डाउन करता है. ये दोनों को क्या करता है, ये पैराथॉर्मोन रेगुलेट करता है. प्रमोट्स रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फोरस इन द किडनी. तो ये कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन होने में और फॉस्फोरस को एक्सक्रीट करने में भी हेल्प करता है किडनी में. एंड एक्टिवेट्स विटामिन डी एंड पैराथॉर्मोन ऑल्सो एक्टिवेट्स द विटामिन डी. सो दीज आर द डिटेल्स अबाउट पैराथॉर्मोन. तो ये पैराथॉर्मोन कहाँ से रिलीज होता है, आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है. और ये जो पैराथॉर्मोन है ये क्या करता है, अगर सीरम कैल्शियम का लेवल जब आपकी बॉडी में डिक्रीज हो जाता है उस टाइम पे पैराथॉर्मोन रिलीज
रिलीज़ होता है, लेकिन ये पैराथॉर्मोन के रिलीज़ होने के लिए आपको क्या नीड है, मैग्नीशियम की नीड है। और ये डायरेक्टली कहाँ पे इफेक्ट करता है, बोन, किडनी और इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करता है। और ये ऑस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट दोनों को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ताकि बोन के टिश्यूज़ अगर एक्सेस अमाउंट में हो गए तो वो ब्रेक डाउन हो जाए, और बोन के सिंथेसाइज के लिए भी हेल्पफुल है। और ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन और फास्फोरस के एक्सक्रीशन में हेल्पफुल है, और ये विटामिन डी को भी एक्सक्रीट करता है। सो दिस इज द डिटेल अबाउट द पैराथॉर्मोन विच इज़ रिलीज फ्रॉम द पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। सो हियर इज़ द लो कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। तो जब आपके बॉडी में सीरम कैल्शियम, दैट इज़ अगर कैल्शियम लेवल आपकी बॉडी में कम हो जाता है तो उस टाइम पे क्या मैकेनिज्म चलता है, तो जैसे ही ये कैल्शियम, सीरम कैल्शियम लेवल आपके बॉडी में अगर ब्लड में अगर कम हो जाता है तो उस टाइम पे पैराथायरॉइड हार्मोन से पीटीएच रिलीज़ होता है, दैट इज़ पैराथायरॉइड ग्लैंड से पीटीएच रिलीज़ होता है, दैट इज़ पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो ये डायरेक्टली 3 जगह पे जाके इफेक्ट करता है, दैट इज़ बोन, इंटेस्टाइन और आपके किडनी में। तो ये तीनों जगह पे जाके क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। और जैसे बोन में अफेक्ट होता है तो ये क्या करता है, कैल्शियम के फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। किडनी में जाके क्या करता है, डिप्रेस लॉस ऑफ कैल्शियम इन यूरिन। तो अगर जब ये किडनी में जाके इफेक्ट करता है तो ये जो यूरिन में जो कैल्शियम लॉस हो रहा था उसको ये कम करता है। और इंटेस्टाइन में क्या करेगा, कैल्शियम के सिंथेसिस को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो मेनली जब है आपके बॉडी में सीरम कैल्शियम लेवल का सीरम कैल्शियम लेवल जब आपके बॉडी में कम हो जाता है उस टाइम पे पैराथायरॉइड ग्लैंड एक्टिवेट होकर पैराथायरॉइड हार्मोन को रिलीज़ करता है। और ये पैराथायरॉइड हार्मोन कहाँ है, 3 जगह पे अफेक्ट होता है, दैट इज़ बोन, किडनी और इंटेस्टाइन में। और जैसे ये बोन में अफेक्ट करता है तो ये क्या करेगा, बोन को फॉर्मेशन में हेल्पफुल करेगा। और किडनी में कैसा अफेक्ट करता है, ये जो यूरिन में जो आपका कैल्शियम लॉस हो रहा था उसको प्रिवेंट करेगा। और इंटेस्टाइन में क्या करेगा, कैल्शियम के सिंथेसिस में हेल्पफुल है। So this is the detail about the low concentration of calcium in blood. Next we'll see the यहाँ पे जो इससे पहले वाले स्लाइड में जो हमने देखा था सेम वही लिखा है यहाँ पे। जैसे ही आपके बॉडी में प्लाज्मा कैल्शियम का लेवल, सीरम कैल्शियम का लेवल अगर कम हो गया है उस टाइम पे क्या होगा, पैराथायरॉइड हार्मोन विच इज़ रिलीज फ्रॉम पैराथायरॉइड ग्लैंड इंक्रीज़ होगा। तो ये जैसे इंक्रीज़ होगा 3 जगह पे इफेक्टफुल है, बोन, किडनी और इंटेस्टाइन पे। और ये बोन पे क्या करेगा, जो कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन होने में हेल्पफुल करेगा। किडनी में फॉस्फेट के एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा, कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। मतलब फॉस्फेट जो है उसको क्या करेगा, वो एक्सक्रीट करेगा, लेकिन कैल्शियम को क्या करेगा, बॉडी में और एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल करेगा। और कैल्सिट्रोल के फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करेगा। और इंटेस्टाइनल में जो कैल्शियम फॉस्फेटेज का जो सिंथेसाइज है उसको भी ये इंक्रीज़ करेगा। जो पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था सेम उसी का एक्सप्लेनेशन है ये पैराथायरॉइड हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट विल सी द कैल्शियम रेगुलेशन। तो अभी तक हम देखे थे पैराथायरॉइड हार्मोन, अभी देखेंगे विटामिन डी के बारे में, जो कि आपके सोर्सेस है स्किन एंड डाइट। तो ये 2 सोर्सेस से आपको विटामिन डी पाया जा सकता है, दैट इज़ एक डाइट में हो गया और एक स्किन में। और ये कहाँ पे स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होगा। और ये कब एक्टिवेट होता है, जब आपका पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो हाइपोफॉस्फेटेमिया जो कि किडनी में एंजाइम है वो जब रिलीज़ होता है उस टाइम पे विटामिन डी एक्टिवेट होते हैं। So here is the explanation how the vitamin D gets activated when the UV light falls on the skin. तो जब आपका जो सन रेज है, UV लाइट मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेज जो है जब आपकी स्किन में पड़ता है उस टाइम पे जो एंजाइम प्रेजेंट रहता है आपके बॉडी में, दैट इज़ 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। तो ये जो 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल क्या है, कॉलीकैल्सिफेरॉल में चेंज हो जाता है। अगर आप डाइट भी लेते हो, कोई विटामिन डी जिसमें प्रेजेंट रहता है जो डाइट में जब इसको लेते हैं ये बॉडी में जाने के बाद किस में चेंज होता है, कॉलीकैल्सिफेरॉल में चेंज हो जाता है, जो कि लीवर में प्रेजेंट रहता है, स्टोरेज रहता है कॉलीकैल्सिफेरॉल। जैसे ही आप ये लीवर में जाने के बाद क्या होता है, 25 कॉलीकैल्सिफेरॉल में चेंज हो जाता है जो कि किडनी में जाता है। फिर ये किडनी में जाने के बाद इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 फॉर्म्स, दैट इज़ PTH पैराथायरॉइड हार्मोन एंड 24-25D। नेक्स्ट ये कैल्सिट्रॉल में चेंज हो जाता है। कैल्सिट्रॉल में जैसे ही चेंज होगा ये कैल्सिट्रॉल जो है ये 3 जगह पे इफेक्ट करता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, बोन और किडनी पे। तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेगा, कैल्शियम का एब्जॉर्ब करेगा, बोन में भी कैल्शियम का एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन किडनी में क्या करता है, फॉस्फेट जो है उसको क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा। सो दिस इज द डिटेल अबाउट द विटामिन डी
formation, metabolism. Next is calcium regulation of parathyroid hormone secretion responds to small alteration in plasma कैल्शियम विद इन सेकेंड्स. जैसे आपकी बॉडी में अगर थोड़ा भी कैल्शियम का चेंजेस आ गया है, कैल्शियम का जो फॉर्मेशन है, रेगुलेशन है, उसका मेटाबॉलिज्म में थोड़ा भी चेंजेस आ गए, तुरंत जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट करता है. यूनिक कैल्शियम रिसेप्टर विद इन द पैराथायरॉयड चीफ सेल मेम्ब्रेन सेंसेस चेंजेस इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम लेवल. तो जैसे ही कैल्शियम का लेवल अगर प्लाज्मा कैल्शियम का लेवल अगर जैसे ही आपके बॉडी में कम हो जाता है, तो ये डायरेक्टली क्या है, पैराथायरॉयड हार्मोन को एक्टिवेट करेगा, मैसेज करेगा. तो एक्टिवेट वो जैसे पैराथायरॉयड ग्लैंड जैसे ही एक्टिवेट होता है, वो पैराथायरॉयड हार्मोन जो कि कैल्शियम रिसेप्टर तक इसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा. दिस इज अ टिपिकल जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर दैट एक्टिवेट फॉस्फोलिपेज सी एंड इनहिबिट्स एडिनाइल साइक्लेज. तो ये जो जी प्रोटीन है ये क्या करेगा, फॉस्फोलिपेज को एक्टिवेट करेगा और एडिनाइलेट साइक्लेज को इनिबिट करेगा, विच लीड्स टू इंक्रीज इन इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम. तो जैसे ये सारी चीज़ में चेंजेस होगा, जैसे कि फॉस्फोलिपेज एक्टिवेट हो गया और एडिनालाइट साइक्लेज इनिबिट हो गया, उस टाइम पे क्या होगा, जो इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम है वो इंक्रीज हो जाएगा थ्रू दी आइनोस्टोल फॉस्फेट्स एंड डिक्रीज इन CAMP विच प्रिवेंट्स एक्सोसाइटोसिस ऑफ पैराथायरॉयड फ्रॉम द सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स. तो ये जो CAMP है दैट इज साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ये सारी चीज़ को क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा. सो दिस इज़ द रेगुलेट्स ऑफ PTH सिक्रेशन. जो इस पहले वाले साइड में जो पढ़े थे हम, उसी का ये स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है. Next is calcium regulation. When calcium falls, CMP rises and parathyroid hormone is secreted. जैसे ही कैल्शियम का लेवल आपकी बॉडी में कम हो जाता है, उस टाइम पे क्या होगा, CAMP दैट इज साइक्लिक एंडोसाइन मोनोफॉस्फेट जो है वो इंक्रीज होगा. जैसे वो इंक्रीज होगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन भी सिक्रेट होता है. नेक्स्ट इज 1,2,5 OH2D inhibits parathyroid hormone gene expression providing another level of feedback control of parathyroid hormone. तो ये जो 1,2,5 OH2D जो है ये क्या करेगा, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा ही अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है उसको क्या करेगा, कंट्रोल करता है. डिस्पाइट क्लोज कनेक्शन बिटवीन कैल्शियम एंड फॉस्फेट, नो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ PTH इज एक्सक्रीटेड बाय फॉस्फेट लेवल्स. तो जैसे ये कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को क्या करेगा, मेंटेन करके ये फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करता है. नेक्स्ट कैल्शियम होम्योस्टेसिस. तो नेक्स्ट हार्मोन है आपका कैल्सिटोनिन. तो इसके 3 हार्मोन्स, पहले 3 हार्मोन्स है वो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन, विटामिन डी और एक कैल्सिटोनिन. तो 2 पैराथायरॉयड हार्मोन और विटामिन डी के बारे में हम देख चुके हैं. अब हम लास्ट हार्मोन के बारे में देखेंगे, वो है कैल्सिटोनिन. देर इज़ अ लिटिल रोल इन कैल्शियम होम्योस्टेसिस. तो कैल्सिटोनिन का जो है वो बहुत कम ही इसका रोल है कैल्शियम होम्योस्टेसिस में. सिक्रेटेड बाय पैराफॉलिकुलर सी सेल्स ऑफ थायराइड. तो जो थायराइड ग्लैंड में पैराफॉलिकुलर सेल्स है, सी सेल्स है, उसमें से ये कैल्सिटोनिन रिलीज होता है एंड इट इज़ ए न्यूरल सेल ऑरिजिन विच इज़ हेल्पफुल इन हाइपरप्लेसिया कैंसर एंड मोस्ट स्पोरेडिक केसेस. जैसे इरेगुलर इंटरवल में कोई डिजीज़ कंडीशन हो रहा है तो उस टाइम पे कैल्सिटोनिन जो है इम्पॉर्टेंट है. सो हियर इज़ दी कैल्शियम होम्योस्टेसिस. तो यहाँ पे जो पिक्चर दिया है आपको स्लाइड है, इसमें आप देखो कैल्शियम होम्योस्टेसिस कैसे ये कैल्शियम रेगुलेट हो रहा है. जैसे ही आपकी बॉडी में पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो क्या करेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि थ्री प्लेसेस पे इफेक्ट करते हैं, दैट इज बोन, किडनी और इंटेस्टाइन, विच लीड्स टू कैल्शियम लेवल इंक्रीजेस इन प्लाज्मा. तो ये जैसे ही अगर ये कैल्शियम लेवल इंक्रीज करेगा तो ये डायरेक्टली कहाँ पे जाके ये इफेक्ट करेगा, स्टिमुलेट करेगा सी सेल्स विच इज़ फाउंड इन द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड. तो ये सी सेल्स पे जाके इफेक्टफुल है, विच लीड्स टू कैल्सिटोनिन रिलीज विच लीड्स ऑन बोन एंड किडनी विच लीड्स टू कैल्शियम डिक्रीज इन कैल्शियम प्लाज्मा. तो देखो जैसे ये सी सेल्स में कैल्सिटोनिन रिलीज होता है जो कि इफेक्ट है बोन और किडनी में, इसमें क्या होता है, कैल्शियम का लेवल जो रहता है प्लाज्मा में वो डिक्रीज हो जाता है. जैसे ये डिक्रीज हो गया तो यहाँ पे मेन क्या है,
पैराथायरॉयड ग्लैंड का ही रोल है यहाँ पे। तो जैसे कैल्शियम का लेवल आपके बॉडी में, जो कि राइट साइड के फ्लो चार्ट में आप देख सकते हो, सी सेल स्टिमुलेट्स कैल्सिटोनिन विच लीड्स टू बोन किडनी, जो कि कैल्सिटोनिन जो है ये डायरेक्टली बोन और किडनी पे इफेक्ट करता है, विच लीड्स टू कैल्शियम डिक्रीज। जैसे ही प्लाज्मा में कैल्शियम की डिक्रीज हो गई तो ये क्या डायरेक्टली इट स्टिमुलेट्स द पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो जैसे ही कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो गया प्लाज्मा में, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करेगा और वो बोन किडनी इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा। जैसे ही अगर ये बोन पे इफेक्ट कर दिया पैराथायरॉयड हार्मोन, तो बोन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, किडनी में जो है जो कैल्शियम यूरिन के थ्रू लॉस हो रहा था वो भी कम हो जाएगा, इंटेस्टाइन में क्या है कैल्शियम के सिंथेसिस में हेल्पफुल है। इन दिस वे द कैल्शियम लेवल इन प्लाज्मा इंक्रीजेस। सो दिस इज द डिटेल अबाउट कैल्शियम होम्योस्टैसिस। Next, maximum secretion of parathyroid hormones occur at plasma calcium below 3.5 mg/dl। तो जैसे अगर कैल्शियम लेवल प्लाज्मा में जो कैल्शियम लेवल है अगर ये 3.5 mg/dl से कम हो गया, उस टाइम पे ही पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिवेट होते हैं। लेकिन अगर एट कैल्शियम लेवल अबव 5.5 mg/dl पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेशन इज मिनिमली इनिबिटेड। अगर आपके बॉडी में आपके प्लाज्मा में अगर कैल्शियम लेवल 3.5 से कम हो गया, उसी टाइम पे पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो रिलीज होगा। अगर 5.5 से ज़्यादा है तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज नहीं होगा। सो दिस इज द डिटेल अबाउट द कैल्शियम होम्योस्टैसिस। थैंक यू।